बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जनसुराज पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की। और आपको पता है कि 51 उम्मीदवारों के नाम पहली लिस्ट में थे और अब है दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम। करागहर जो सीट है उससे उन्होंने रितेश पांडे का पहली जो लिस्ट है उसमें ऐलान किया था। अब ये इंतजार किया जा रहा था कि राघोपुर से कुछ नाम का ऐलान हुआ क्या क्या प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी तय हो पाई। तो दूसरी लिस्ट में क्या कुछ प्रमुख नाम हैं वो तमाम चीजें बताएंगे हमारे साथी विकास। विकास, दूसरी लिस्ट 65 उम्मीदवार, कौन कौन से प्रमुख नाम हैं? देखिए, प्रमुख नाम से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज है 13 अक्टूबर और पहले चरण की जो वोटिंग होनी है उसके लिए नॉमिनेशन फाइल होने की आखिरी तारीख है 17 अक्टूबर, यानी 4 दिन सिर्फ बचे हैं। और दूसरी लिस्ट में उम्मीद की जा रही थी कि राघोपुर से भी कैंडिडेट उतारा जाएगा जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कई बार ये खबरें भी आई कि प्रशांत किशोर खुद राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है किसी मजबूत कैंडिडेट के सामने लड़ेंगे। वो वहाँ से लड़ना पसंद करेंगे या सम्राट चौधरी जहाँ से खड़े होते वहाँ से लड़ना पसंद करेंगे। लेकिन इस बार भी नाम नहीं आया और 4 दिन बचे हैं सिर्फ नॉमिनेशन फाइल करने में, तो आखिरी दिन है। तो अभी के जो खबरें हैं उससे तो ये लग रहा है कि फ़िलहाल तो कोई नाम नहीं है। तो भागलपुर जो दंगे हुए थे उसका केस लड़ने वाले वकील को यहाँ टिकट दिया गया है। उनका नाम है अभय कांत झा, एडवोकेट हैं। उनको इंट्रोड्यूस कराया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 74 साल के हैं और उन्होंने जो दंगे हुए थे भागलपुर में मुस्लिमों का पक्ष रखा था। और उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि देखिए, ये हमारे कैंडिडेट हैं और ये इस चुनाव में जो है उनको टिकट दिया गया है। ऐसे बहुत से नाम हैं, कुछ प्रोमिनेंट नाम मैं आपको बता देता हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है वो भी बता देता हूं। तो जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जनसुराज ने अति पिछड़ा समाज को 1/3 सीट दी है। किसी भी मेन स्ट्रीम पार्टी ने आज तक अति पिछड़ा समाज को इतनी भागीदारी नहीं दी है। तो हमने सामाजिक न्याय का नारा जो दिया था हमने उस पर अमल किया है। तो इस तरीके से ये 65 कैंडिडेट हैं। ये लिस्ट आपको इस समय स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। और अब जब पिछले 51 कैंडिडेट उतारे गए थे तो उसमें बहुत सारे बड़े चेहरे हमने देखे थे जो प्रोमिनेंट नाम हैं। सबसे पहला नाम कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर का था। मोरवा विधानसभा से उन्हें टिकट दिया गया था। फिर RCP सिंह की बेटी अस्थावा विधानसभा से, और वो वीडियो खूब वायरल भी हुआ था। खुद वो कमेंट्री कर रहे थे, जैसे ही आया अस्थावा सीट बोले हम कैसे बोल सकते हैं। फिर उन्होंने माइक पकड़ाया उनको, अपने सहयोगी को, फिर उन्होंने नाम लिया लता सिंह, अस्थावा विधानसभा सीट। मैथमेटिशियन हैं KC सिन्हा, उन्हें कुम्हरार विधानसभा से लास्ट टाइम टिकट दिया गया था। YV गिरी सीनियर एडवोकेट मांझी विधानसभा से, ठीक इसी तरीके से इस बार भी एडवोकेट हैं, उनको टिकट दिया गया है। रितेश पांडे आपने बताया ही था, लास्ट टाइम ये टिकट दिया गया था करगहर विधानसभा से। और एक किन्नर भी कैंडिडेट थी, वो भोरे विधानसभा से, उनको टिकट दिया गया था। तो कुल मिला के जो दूसरी लिस्ट है जो उसमें जैसा हमने बताया कि जो सुरक्षित सीटें हैं उसमें 19 कैंडिडेट हैं, SC 18 हैं, ST 1 हैं, सामान्य कोटे से 46 हैं और ABC 14, OBC 10, सवर्ण 11, मुस्लिम 11। तो ये जो जातीय समीकरण है टोटल अभी तक जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से देखा जा रहा है। तो ये कुछ बड़े नाम का जिक्र हमने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें हुई। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि उस सीट से जहां 4 दिन बाद नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है, वहां पर कैंडिडेट अब तक क्यों नहीं रिवील किया है जनसुराज की ओर से। सवाल उठेंगे NDA की ओर से भी। 4 दिन ही बचे हैं, उनके यहाँ भी आज खींचतान मची हुई है। सीट शेयरिंग फार्मूला जब कल देर शाम धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार चुनाव के प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी जब सीट शेयरिंग फार्मूला कहा कि 101 पे हम लोग लड़ेंगे और बाकी सबके खाते में जाएंगे, तो नाराज़गी तो दिख रही है। अगर चिराग पासवान को छोड़ दे तो बाकी हम पार्टी के जीतन राम मांझी वो भी नाराज़ दिख रहे हैं और बाकी कुशवाहा जी भी नाराज़ दिख रहे हैं। उन्होंने 2 ट्वीट कर दिए बैक टू बैक, एक में लोगों से माफ़ी मांगी, एक में शायरी नुमा अंदाज में कह दिया। तो वहाँ पर अभी कुछ सीटों पर पेच फंस रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, NDA के कैंडिडेट अनाउंस किए जाने थे, वो कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं हुए।
यहाँ आरजेडी और कांग्रेस भी आपस में अभी जो है खींचतान मची है सीट शेयरिंग फार्मूले पे, महागठबंधन में किसके खाते में कितनी सीट जाएंगी, तो इस वजह से वहाँ से भी अभी कैंडिडेट अनाउंस हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि आरजेडी से राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने अब ये देखना है कि एनडीए की ओर से कौन कैंडिडेट होता है और जनसुराज की ओर से कौन कैंडिडेट होता है, और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ती है तो वो किसको खड़ा करते हैं। तो कुल मिला के नज़र अभी टिकी है इन सब के बीच में। जो भी लिस्ट आई हैं, अभी तक 2 लिस्ट आई हैं और इसमें 65 नाम है, पिछले में 51 नाम थे। तो राघोपुर सबसे इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी बनी हुई है कि सबकी निगाहें टिकी हैं कि वहाँ से किस कैंडिडेट को वो टिकट देंगे। जी जी विकास, इसमें एक दिलचस्प चर्चा और चल रही है। ये कहा जा रहा है कि दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किसी मुख्यमंत्री के सामने ही लड़ेंगे। तो नीतीश तो चुनाव लड़ते नहीं है, वो विधान परिषद के रास्ते जाते हैं। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि शायद प्रशांत किशोर बस माहौल बना रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। दूसरी चर्चा जो है, बिहार में जो विधानसभा चुनाव होना है 6 और 11 नवंबर को जो वोटिंग होनी है, उससे पहले अभी फिलहाल कई तस्वीरें चल रही हैं। कभी अक्षरा सिंह की तस्वीर आ जाती है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ, कभी तस्वीर आ जाती है अरविंद अकेला उर्फ कल्लू की कि वो प्रशांत किशोर से मिल रहे हैं। तो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि किस सीट से कौन उतर सकता है। जैसे जैसी जानकारी जुड़ती जाएगी, दिल ललन टॉप आपके सामने रखता जाएगा। नमस्ते।